मिस्टर ऑफिसर, क्या आप बता सकते हैं इतनी पुरानी बस्ती और आपने अचानक इसे डिमोलिश करने का ऑर्डर दे दिया? वाह! देखिए, हमने जो भी किया है कायदे से रूल फॉलो करके ही किया है। ओ, आओ चलो 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 चलो। वंदना भाभी, हमें अथर्व से पता चला कि राजेश भैया को वो सोल्जर के पार्सल का एड्रेस मिल गया है। क्या ये बात सच है? हाँ ज्योति भाभी, वो पार्सल नागपुर का है और सोल्जर का रेजिमेंट नंबर भी पता चल गया है, तो इससे हमें उनका पूरा एड्रेस मिल जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन राजेश भाई किधर है? लो राजू आ गया। हाँ राजू जी, वो नागपुर का कोई एड्रेस मिला क्या? नहीं, पता नहीं चला है। मैं सिंह अंकल के कॉल का वेट कर रहा हूँ। आ गया। नमस्ते सिंह अंकल, एड्रेस का कुछ पता चला? हाँ मिस्टर राजेश, नागपुर के उस शहीद जवान का नाम मोहनलाल कुमार था। मैंने तुम्हें एड्रेस और लोकेशन भेज दिया है। लेकिन मिस्टर राजेश, एक बड़ी दिल दहलाने वाली खबर है। क्या हुआ? कारगिल वॉर के दौरान अपने ग्रुप को बचाने के लिए जवान मोहनलाल कुमार ने अपने शरीर पर बम झेल लिया था। जिस वजह से उसके शरीर के फुर्चे उड़कर खाई में गिर गए थे। बदकिस्मती से उस जवान की बॉडी भी नहीं मिल पाई थी। शहीद मोहनलाल को वॉर के बाद शौर्य चक्र भी मिला था, लेकिन निशानी के तौर पर उसके घर सिर्फ उसकी वर्दी ही भेजी गई थी। मोहनलाल की मां मालती देवी आज भी अपने बेटे के खत का इंतजार कर रही है। मिस्टर राजेश, आपको नागपुर के लिए तुरंत निकलना होगा। जी सिंह अंकल, बस इस फोन के बाद मैं रवाना हो रहा हूँ। थैंक यू फॉर ऑल द हेल्प अंकल। राजेश भाई, मैं गाड़ी निकालता हूँ, हम लोग निकलते हैं नागपुर के लिए। यस, यहाँ से नासिक और नासिक से सीधे महासमृद्धि मार्ग से होते हुए हम कल सुबह तक नागपुर पहुंच जाएंगे। राजू, जी मम्मी। तू ना ये बहुत अच्छा कर रहा है बेटा। एक माँ को अपने शहीद बेटे का आखिरी खत पहुंचा के ना अपना फर्ज निभा। जा पते करो बेटा। रुकिए एक मिनट। पोस्ट ऑफिस पे पूछते भाई साहब, इतवारी नगर यहाँ से कितना दूर होगा? इतवारी एरिया में किस घर जाना है आपको? नाम पता एड्रेस कुछ तो होगा। मालती देवी। मालती देवी कौन? शहीद मोहनलाल कुमार की माता जी। आप जानते होंगे? अरे उन्हें कौन नहीं जानता। पिछले 23 साल से इसी मंदिर के पास बैठकर अपने बेटे के खत का इंतजार करती हैं। मैं मालती देवी के उसी खत और पार्सल की डिलीवरी करने आया हूँ। क्या? अरे ये तो सच में ईश्वर का चमत्कार हो गया। चलिए मैं आपको मालती देवी जी के घर लेकर चलता हूँ। चलिए जल्दी आइए, बैठिए गाड़ी में बैठिए। अच्छा। माता जी, मैं सुधाकर, आपसे मिलने कोई मुंबई से आया है। आइए। कौन हो बेटा तुम? हाँ जी, मैं राजेश वागड़े हूँ। 23 साल पहले जो गलती मेरी कुरियर कंपनी से हुई थी उसे ठीक करने आया हूँ। आपके बेटे का पार्सल और
उसका खत लौटाने आया। माँ, मैं आऊंगा। मैं तुझसे मिलने जरूर आऊंगा। माँ, मैं वादा करता हूँ। माँ, मैं जरूर आऊंगा। माँ, मैं नहीं आया तो मेरा खत जरूर आएगा। तू मेरे खत का इंतजार करना माँ। मेरे लाल ने अपना वादा पूरा किया। मेरे लाल का खत आ गया। बेटा, तूने आज मेरा इंतजार खत्म कर दिया। नहीं माँ जी, नहीं। 23 सालों तक आपने आपके बेटे के खत का इंतजार किया। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आपके बेटे ने जो कुर्बानी दी है, उसका बलिदान हम कभी नहीं भूलेंगे। हमें गर्व है आपके बेटे पर, और ऐसे सपूतों की वजह से आज हम सब सुरक्षित हैं माँ जी। सखिया थरवा, फटाफट नाश्ता कर लो, उसके बाद फटाफट नहा लो, कपड़े वॉशिंग मशीन में धोने के लिए डालो, क्योंकि मुझे यहाँ पे बर्तन धोने हैं, कपड़े धोने हैं, घर की सफाई करनी, फिर माँ के यहाँ जाके सारा काम दोबारा करना है। आशा नहीं आ रही है, इससे मेरा काम डबल हो गया। ओके मम्मी देखो, ये आशा तय की छुट्टी की वजह से सबसे पहले मैं फटाफट नाश्ता करना पड़ रहा है, उसके बाद नहाने का मन नहीं होता, फटाफट नहाना पड़ता है। दिस इज मॉर्निंग टॉर्चर, ओके? वेरी चेंज। हाँ मम्मा प्लीज, ये आशा तय को ना बार बार छुट्टी मत दो। अरे मैंने छुट्टी दी नहीं है, उसको कमरा शिफ्ट करना है, इसके लिए उससे छुट्टी मांगी, मना कैसे कर सकती हूँ? क्यों? आशा तय बस्ती छोड़ रही है? नहीं, अरे आशा दाई की बस्ती का रीडेवलपमेंट होने जा रहा है। बस्ती वालों को खोली के बजाय एक नया घर मिलने वाला है। ओह, ये तो गुड न्यूज है। बिल्कुल गुड न्यूज है, क्योंकि मुंबई में रहने वाले हर इंसान का यही तो सपना होता है कि मुंबई में उसका अपना घर हो। आशा का इतना पुराना सपना पूरा होने जा रहा है अब। हाँ, याद है पिछली बार गुस्से में आकर दिलीप अपनी खोली बेचकर शहर छोड़कर गांव सेटल होने वाला था। सेंड ऑफ पार्टी भी तो दी थी आशा को। जस्ट इमेजिन, तब अगर वो गांव जा चुका होता तो आज इतना बड़ा मौका उसके हाथ से जाता। सीरियसली कितना अच्छा हुआ कि दिलीप ने अपना डिसीजन चेंज किया और यहीं रुक गया। हाँ, अच्छा, मैंने वो एमओयू पढ़ा बिल्डर का, बहुत बढ़िया डील मिल रही है बस्ती वालों को। सोचा ना, मतलब 300 स्क्वायर फीट का फ्लैट फुल्ली इक्विप्ड,
पानी, बिजली, टॉयलेट, बाथरूम। सोचो ऐसा फ्लैट आशा के परिवार को और बस्ती वालों को मिल रहा है, बड़ी बात है। सुपर न्यूज है राज ये। बस आशा को ना आसपास भाड़े पे अच्छा सा रूम मिल जाए, उसका और हमारा दोनों का टाइम बचे। आ जाएगी, मिठाई का डब्बा लेकर आ जाएगी। दादा साहेब, मेरे को देखो एक भाड़े का फ्लैट मिल गया। फोन पे खुशखबरी दे रही। कहेगा आशे? आपने क्या कर दिया हमारे साथ? क्यों? क्या हुआ? क्या किया मैंने? आपकी वजह से हम बस्ती वाले बेघर हो गए। अरे एक मिनट दिलीप, आशा क्या मुझ पे क्यों इल्जाम लगा रहे हो? मैंने क्या किया? शांत रहो कुसुम, शांत रहो। आशा, अरे मैं बात कर रहा हूँ, जगताप रुको यार। सर वो आपकी बात सुनकर हमने जो बिल्डर का एग्रीमेंट साइन करवाया था, लेकिन हम हमारी बस्ती से बेघर हो गए सर। सर हमारे पैरों के नीचे से जमीन और सर के ऊपर से छत सब चला गया सर, हम बेघर हो गए सर। इसलिए सब हुआ क्या राज? ये लोग तुम्हें क्यों ब्लेम कर रहे हैं? जी साहब, मैंने कारपेंटर को चलो जाते हैं। अरे आशा, दिलीप, कुसुम कहाँ जा रहे हो भाई मोर्चा लेके? ये सब लोग कौन है? ये टिपोर तिवारी, कोई मोर्चा बिरचा नहीं है। और ये लोग ना मेरे बस्ती की यूनियन के मेंबर है। हमको जोशीपुरा साहब से अर्जेंट काम है, उनको मिलना है हमको, है ना? चलो रे। जोशीपुरा साहब से नहीं मिल सकते तुम लोग? क्यों? तेरे से परमिशन लेना पड़ेगा क्या मेरे को? नहीं आशा, ऐसी बात नहीं है। जोशीपुरा साहब आज सुबह ही अहमदाबाद गए 8 दिन के लिए। क्या? अरे देवा, जोशीपुरा साहब अहमदाबाद गए हैं? जोशीपुरा साहब नहीं है तो फिर हम हमारा एग्रीमेंट किससे पढ़वाएंगे? अभी टाइम पे नया वकील भी नहीं मिलेगा। भाई मैं सर को फोन करता हूँ। उनको हमारे बस्ती के डील के बारे में सब पता है। जल्दी लगा। जोशीपुरा, हाँ। उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। अरे ट्रेन में है ना, तो नेटवर्क नहीं मिल रहा होगा शायद। दिलीप भाई, अब लास्ट मिनट पे हमें सलाह कौन देगा? हमारे पास तो समय भी कम है भाई। अब क्या होगा? अरे आशा, मामला क्या है ये तो बताओ। तिवारी, मामला ये है कि हमारे बस्ती के रीडेवलपमेंट के एग्रीमेंट के पेपर तैयार है और उस पर आज के आज साइन करने। लेकिन साइन करने से पहले उस पर क्या लिखा है क्या नहीं देखना पड़ेगा ना हमको। हाँ, इसलिए हमको मिलना था जोशीपुरा साहब। अरे राजेश साहब को पढ़ा देना, उनकी सलाह किसी वकील से कम नहीं है। वो बहुत बड़ी कंपनी में काम करते हैं, उन्हें सब पता होता है। दिलीप भाई, राजेश सर से बात करो ना। आशा, हाँ, राजेश सर क्या कहते हैं? चलो। एक मिनट रुको। राजेश साहब घर पर नहीं है। घर पर नहीं है? अरे देवा, आज ना पेपर पनवती लगी है दिलीप। हाँ, कोई टाइम पर घर पे नहीं मिल रहा है। आशा, परेशान मत हो। मेरा कहने का मतलब है कि राजेश साहब अभी गए ऑफिस के लिए, अभी पार्किंग नहीं पहुंचे होंगे। जल्दी जाओ। जल्दी करते। क्या हुआ? तुम सब लोग एक साथ? राजेश सर, हम जोशीपुरा साहब से मिलने गए थे, लेकिन वो अहमदाबाद गए। अब आप ही हमारी मदद कर सकते हो। हाँ, लेकिन क्या मैटर क्या है? और राजेश भाऊ, हमारी बस्ती के आर फॉर रीडेवलपमेंट में बिल्डर ने सारी मांगे पूरी कर ली। तो फिर अच्छी बात है ना। प्रॉब्लम क्या है? राजेश सर, वो जो हमारे बस्ती का जो प्लान है, वो बीएमसी के SRA स्कीम में प्रपोजल साइन करने का आज आखिरी दिन है। तो बिल्डर आज ही पेपर साइन करवाना चाहता है। MOE साइन करने से पहले अगर आप पढ़कर बताएंगे तो हमारी तसल्ली हो जाएगी। उतना कर दीजिए सर, प्लीज। सर राजेश साहब, प्लीज जल्दी से पढ़कर बताइए ना, हम साइन करें कि ना करें? अरे एक मिनट, एक तो मैं यहाँ गाड़ी में बैठे बैठे कैसे पढ़ सकता हूँ? ऑफिस के लिए लेट हो रहा है मुझे। अभी जाकर पहले ये पढ़े और हमें बताइए। हाँ, पढ़ता हूँ। अरे जा रहा हूँ। हाँ ठीक है, मैं ऑफिस में पढ़ता हूँ। अरे जाओ। सर पढ़ लेना वो। अरे क्या, कितने घाई कर रहे हो? आशा, वो राजेश सर का फोन आया क्या? नहीं ना। अरे तुम लोगों को और कितना इंतजार करना है? बिल्डर तुम लोगों की सारी मांग मान रहा है ना? अभी जल्दी आके सारे एग्रीमेंट साइन कर लो। मैंने कितनी बार कहा है कि आज की डेडलाइन है, मुझे सारे के सारे पेपर रजिस्टर करके SRA ऑफिस में आज ही सबमिट करने हैं। और ये पेपर अगर आज साइन नहीं होते ना, तो बिल्डर इतना अच्छा ऑफर दोबारा कभी नहीं देगा। बात को समझो और ये लो साइन करो। साहब थोड़ा रुको ना, आपकी बात बराबर है, लेकिन हम लोग ना एक फोन का इंतजार कर रहे हैं। थोड़ा रुको। वो राजेश सर का फोन अभी तक नहीं आया। अभी क्या करेंगे हम? कितना इंतजार करेंगे? आशा, हाँ मैं क्या बोलती हूँ, तू सामने से राजेश भाऊ को फोन करके पूछ ना। फोन कर लो आप। करना कर। हाँ, ठीक है, करती हूँ। हाँ, स्पीकर पे रखना। हाँ, फिर ये भेजना है। नहीं
हेलो हेलो साहब मैं आशा बोल रही हूँ। हाँ बोलो आशा। आपने वो पेपर चेक किया क्या? कौन से पेपर? असं काय करताय साहेब? हाँ आज सुबह में दी थी ना A4 एग्रीमेंट की जेरॉक्स कॉपी आपको पढ़ने के लिए। अरे हाँ सॉरी आशा, मैं वो काम में था ना, मैं भूल गया। साहब जरा जल्दी पढ़कर बताइए ना हमें। हाँ अच्छा होल्ड करो। हाँ होल्ड करती हूँ साहब। साहब बोल रहे होल्ड करो, C4 चेक करके बताएंगे। हाँ एग्रीमेंट तो सही लग रहा है आशा। बस्ती वालों को उनकी खोली की जगह 300 स्क्वायर फीट का फ्लैट मिल रहा है। बिजली, पानी, इंडिपेंडेंट टॉयलेट, बाथरूम, बच्चों के लिए गार्डन है, प्ले एरिया है। हाँ? बढ़िया डील है। गो अहेड, साइन करो। राजेश भाऊ बोल रहे हैं कि डील अच्छी है। हाँ अरे हम बस्ती वालों को इससे अच्छा और क्या चाहिए? और क्या साहब, हम बस्ती वालों की तरफ से आपको बीप और बड़ा वाला थैंक यू। ओके बाय बाय आशा, बाय। सुना आप लोगों ने? हाँ साहब ने बोला है कि ये फॉर एग्रीमेंट एकदम सही है। हाँ? अभी राजेश सर ने बोला है तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आग बंद करके हम इस पे साइन कर सकते हैं। तो रेडी? चलो राजेश बागले जी पे पूरा भरोसा है। चलो सब लोग साइन कर लेते हैं। चलिए आइए साइन करिए। बेटा इधर आ जाओ। हमें जो चाहिए था वो मिल गया। राजेश सर, वो बिल्डर के आदमी हमको हमारी बस्ती छोड़कर नायगांव ट्रांजिट कैंप जाने के लिए बोल रहे हैं। हम क्या करें सर? नायगांव? नायगांव कहाँ से आ गया? बस्ती की जगह जो बिल्डिंग बनेगी उसी में मिलेगा ना फ्लैट? अरे नहीं राजेश भाऊ, हम बस्ती वालों ने जो MOU साइन किया है ना, उसके हिसाब से हम सबको अपनी खोली खाली करके हमेशा के लिए नायगांव जाना पड़ेगा। ये शर्त भी उसमें शामिल है। हमने देखा है क्या? नहीं, अरे ऐसी कोई शर्त नहीं थी MOU में। पढ़ा है ना मैंने MOU में, बैग भी है। लिखा रहा हाँ exactly हुआ? नहीं कुछ नहीं हुआ है, पता नहीं there's some... राजेश बाबू जल्दी देखो ना प्लीज। ये देखो, ये पन्ना तो मैंने पढ़ा ही नहीं है। इस पर बिल्डर ने चतुराई से क्लॉज डाला है कि बस्ती वालों को हमेशा के लिए नायगांव के ट्रांजिट कैंप में शिफ्ट होना पड़ेगा। इस पे तो ध्यान ही नहीं किया करूं। राजेश भाऊ, आपकी बात मानकर हमने पेपर पर साइन कर दे, लेकिन आप बताओ हम हमारी बस्ती छोड़कर इतनी दूर कैसे जाएंगे साहब? हमेशा के लिए हम बर्बाद हो गए। राजेश भाऊ बोलो राजेश भाऊ। आशा ये बड़ी गलती कैसे हो गई राज? लोग तो बहुत नाराज हैं। क्या करेंगे आप? मैं जानता हूं, क्योंकि अभी अभी बस्ती वालों का मेरे पास फोन आया था। पर सबसे पहले परम पूजनीय, परम आदरणीय सुंदर सन्नारी वन्ना भाभी को ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा का सादर प्रणाम। वन्ना भाभी, राजेश भाई की एक लापरवाही के कारण आशा की पूरी बस्ती टेंशन में आ गई है। ये देखो, ये आशा की बस्ती का क्या लोचा है? हाँ आशा फोन पे बहुत रो रही थी और कह रही थी कि बिल्डर के लोग आकर उसका घर खाली करवा रहे। ये आशा की बस्ती का वो लॉयर तू ही है ना? यस। ये काला कांडी किया रे तूने? ए पंटर, शट योर मसाला माउथ, ओके? काला कांडी मैंने नहीं,
बल्कि राजेश भाई ने की है। वो राजेश भाई, क्या किया आपने? अरे ये क्या बोलेंगे पंटर, सारा किया कराया इन्हीं का है। मैं 2 दिन के लिए अहमदाबाद क्या किया, मेरी गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर बिल्डर के वकील ने बस्ती वालों से अर्जेंट एमओयू साइन करने के लिए बोला, और उस ए फॉर आशा, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, जो सलाह लेने के लिए राजेश भाई के पास आई। और राजेश भाई, इनको कानून का ABCD भी नहीं पता, पर अपनी वकालत दिखाने के चक्कर में इन्होंने बस्ती वालों को एमओयू साइन करने के लिए बोल दिया, और अब सारे बस्ती वाले बेघर होके बैठे हैं। राजेश भाई, ये कर दिया आपने ये? देखो भाई, हर्षद भाई, वो एमओयू मैंने ठीक से पढ़ा नहीं और बस्ती वालों को साइन करने के लिए कह दिया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आपकी गलती की सजा अब बस्ती वाले भुगतेंगे राजेश भाई। अभी हम लोग ऐसे हाथ पे हाथ रख कर तो नहीं बैठ सकते ना। ये सुन, तुझे कुछ तिकड़म चलाना पड़ेगा। दक्कू भाई प्लीज प्लीज, आप तो इतने अच्छे वकील हैं, आप ही कुछ कर सकते हैं। प्लीज आशा की बस्ती को बचा लीजिए, प्लीज दक्कू भाई। परम पूजनीय, परम आदरणीय सुंदर सन्नारी वन्ना भाभी का हुक्म सर आंखों पर। वन्ना भाभी, अब आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं जल्द से जल्द इसका कोई कानूनी तोड़ ढूंढता हूं। अब देखना ये ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा कैसे अपनी कानून की चक्री घुमाता है। पेंटर और राजेश भाई, आप बैठे क्या है? फॉलो मी। डैडी, वंदना भाभी, आशा का घर टूटने से बच तो जाएगा ना? तुम सब लोग आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, सब लोग आ जाओ। पीछे चलो, पीछे खड़े हो जाओ। तुम सब लोगों को शाम तक बस्ती खाली करनी है। तुम सबकी खोली का सामान टेम्पो और ट्रक में ले जाया जाएगा। अब तुम सब लोग घर जाओ और अपना अपना सामान खाली करना शुरू करो। नया गांव में सबके रहने का इंतजाम किया है। आशा, तुम्हारे राजेश वागले की बात मानकर एग्रीमेंट साइन करके हम सब बस्ती वाले फंस गए हैं। अब हम सबको अपने काम धंधे के लिए इतनी दूर नए गांव से आना जाना पड़ेगा। ये राजेश वागले ने हमको बर्बाद कर दिया। हाँ, बर्बाद कर दिया है। आप सब लोग अपने अपनी खोली से अपना सामान निकालो, पैकिंग करो, निकलो ऐसे। नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे हम लोग, रुक जाइए। कोई भी बस्ती वाला बस्ती खाली करके नहीं जाएगा। तुम कौन? अरे बताओ ना, तुम कौन? मैं फर्स्ट सिटीजन ऑफ सोल्यूशन हाइट सोसाइटी। अरे तो वहां जाओ ना। आई मीन एडवोकेट, ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा। मिस्टर जोशीपुरा, इस बस्ती को खाली कराने का हमारे पास एग्रीमेंट है। आपके इस एग्रीमेंट के खिलाफ मेरे पास भी एक स्टे ऑर्डर है। ये स्टे ऑर्डर लीजिए और यहां से दफा हो जाइए, जाइए। सुनिए, आप लोगों को मिसगाइड किया गया है। म्युनिसिपैलिटी की तरफ से एसआरए प्रोजेक्ट सबमिट करने की कोई डेडलाइन थी ही नहीं, ना ही कोई लास्ट डेट थी। लास्ट डेट का डर दिखाकर आप लोगों से एमओयू साइन कराया गया है। जी हाँ, एमओयू में बड़ी चतुराई से सभी को बस्ती से ट्रांजिट कैंप ले जाने के बहाने बस्ती से हमेशा के लिए दूर हटाने का क्लॉज भी जोड़ दिया गया था, जो गलती से मैंने पढ़ा नहीं और आपको खामखा तकलीफ झेलनी पड़ी, जिसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। जबकि बिल्डर के साथ मीटिंग में यह तय हुआ था कि बस्ती खाली नहीं कराई जाएगी, सबको यहाँ 300 स्क्वायर फीट का एक एक फ्लैट मिलेगा। हमने सबकी जिंदगी चलाने का ठेका नहीं लिया है। कायदे से बस्ती वालों का जो हक है, वो हक हम बस्ती वालों को दे रहे हैं। क्या हक दे रहे हैं आप उनको? हाँ? यहाँ से दूर नायगांव की किसी ट्रांजिट कैंप में सबको बसाएंगे? ये सरासर बेईमानी है वकील साहब। जो बस्ती वाले सालों से यहाँ रह रहे हैं,
उनकी रोजी रोटी, बच्चों की स्कूल, उनका काम धंधा सब इसी इलाके में है। उन्हें आप यहाँ से दूर भेजेंगे? राजेश भाई, ये बिल्डर लोग हैं ना, चाहते ही नहीं है कि इनकी 5 स्टार और आलीशान टावर के सामने ये बेचारे एसआरए वालों की 1 रूम किचन वाली बिल्डिंग दिखे। क्या है, इनका शो बिगड़ता है ना टावर का, और भाव नहीं मिलता है, वो अलग। वाह, क्या बात है। मतलब जिनकी बस्ती पर आप वो आलीशान टावर बनाओगे, उसी में आप इनको घर नहीं दोगे? हाँ, ये गलत नहीं है? ये सरासर अन्याय है। और इसी अन्याय के खिलाफ ये ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा कोर्ट जाएगा, इन गरीबों की आवाज बनेगा। बोलिए, आप लोग मेरा साथ दोगे ना? हमें घर छोड़ के नहीं जाएंगे। ये हमारी कर्म भूमि है, हमारे बच्चों की जन्मभूमि है। हम अपनी जमीन छोड़कर यहाँ से नहीं जाने वाले। नहीं जाने वाले, नहीं जाएंगे। स्टे ऑर्डर है, इस बस्ती को आप खाली नहीं करा सकते। यस, वेरी गुड। ठीक है, तुम सब लोगों को हम कोर्ट में देख लेंगे, लेकिन याद रखना, आज नहीं तो कल तुम लोगों को ये बस्ती खाली करनी पड़ेगी। अरे जाइए, और बस्ती खाली करनी पड़ेगी। ये ऑनरेबल सेक्रेटरी गए हो गए। राजेश भाई, थैंक यू। आगे बंदो। अभी भी इतने उदास क्यों? उससे बहुत बड़ी गलती हुई बंदो। ये एमओयू पढ़ने में मुझसे जो लापरवाही हुई है ना, उसकी वजह से आशा और उसकी बस्ती वालों के घर का सपना जोखिम में आ गया। हाँ, पर दक्कू भाई ने अब कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है ना, तुम देखना आशा की बस्ती जरूर बच जाएगी। हाँ, लेकिन एग्रीमेंट का वो आखिरी पन्ना ना पढ़कर मुझसे जो गलती हुई है, उससे मैं भाग तो नहीं सकता ना। राजू, वो एग्रीमेंट का आखिरी पन्ना तूने जानबूझ के तो नहीं फाड़ा ना? तो सारा इल्जाम अपने ऊपर क्यों लेके बैठा है तू? नहीं राधिका, राजेश से बेपरवाही तो हुई है, इस बात से हम मुकर नहीं सकते। माना कि राजू ऑफिस में बहुत बिजी था, लेकिन जब हमारी कोई जवाबदेही है, सामने वाले ने हम पर विश्वास करके हमसे सलाह मांगी, तो हमारा तो एक कर्तव्य हो जाता है ना कि उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम आखिर तक निभाएं। अगर राजू ने शांति से उस एमओयू को पढ़ लिया होता, तो उसे पहले पता चल जाता कि किस तरह से शब्दों के हेर फेर से बिल्डर ने पूरे चाल वालों को गुमराह करने की कोशिश की। आपकी बात बिल्कुल सही है पापा। मेरी बातों पर विश्वास रखिए, मेरी बात मानकर बस्ती वालों ने उस एमओयू पर साइन कर दिया। अब उन पर जो भी मुसीबत आएगी, उसका जिम्मेदार मैं ही होऊंगा ना। राज, अब तुम ना ओवरथिंक कर रहे हो। दक्कू भाई ने कोर्ट से स्टे ऑर्डर लिया है ना, तो टाइम तो मिल गया। बस एक बार बिल्डर से मीटिंग हो जाए, आई एम श्योर कोई ना कोई पॉजिटिव रास्ता जरूर निकलेगा। आई होप बंधु, कोई पॉजिटिव रास्ता निकला है और बस्ती वालों को अपनी बस्ती की जमीन पर फ्लैट में बसने का सालों पुराना सपना पूरा हो जाए। आई, हाँ, हम हमारी बस्ती खाली करके नहीं जाएंगे ना? हाँ बेटा, अब हम हमारी बस्ती छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। हाँ कोमल, हम ये बस्ती छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। हाँ, किट्टू के पापा है ना जोशीपुरा साहब, उन्होंने हम बस्ती वालों के ओर से उस बिल्डर को नोटिस दी है और बोला है इस जमीन पर जो बिल्डिंग बनेगी ना, उसी में हमको फ्लैट चाहिए। हाँ, वो बड़ी ऊंची वैसी वाली बिल्डिंग में हम रहने जाएंगे। होगा भाई, हम वैसी वाली ऊंची बिल्डिंग में रहने के लिए जाएंगे। जानते हैं कोमल, 15 साल पहले इस गोली में शादी करके आई थी मैं। क्या दुख तकलीफ देखी है मैंने इस गोली में। हाँ, लेकिन तू जब पैदा हुई ना, तब यही खोली मुझे राजमहल जैसी लगने लगी। क्या क्या दुख नहीं झेले मैंने यार, क्या क्या तकलीफ नहीं देखी है। 2-2, 4-4 दिन पीने का पानी नहीं आता था, बिजली चली जाती थी। पीने के पानी के लिए ठंडा कलसी लेके कहाँ भागती थी मैं। टॉयलेट बहुत दूर, रात को टॉर्च लेके जाना पड़ता था। बारिश के दिनों में ऊपर छत से भी पानी गिरता था और जमीन से भी पानी आता था।
तेरे बाबा और मैं और तेरी आज रात भर बारिश का पानी निकलती थी। बारिश का पानी निकलते निकलते गणपति बापा से एक ही सवाल करती थी, बापा हमारा पक्का घर कब बनेगा? कब बनेगा हमारा पक्का घर? आशा, तेरा पक्का घर बनने का सपना बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। बस तू थोड़ा धीर धर, टेंशन मत ले। अरे रोना बंद कर, जरा हंस। क्या है तू बड़? गणपति बापा, दिलीप, हमारी जिंदगी तो जैसे तैसे गुजर गई इस खोली में। हाँ, लेकिन हमारी कोमल की जिंदगी ना फ्लैट में गुजरेगी। हाँ, वो भी T4 टॉप फ्लोर की फ्लैट में। आई, जैसे अथर्व दादा और सखी दीदी का कमरा है, वैसे मेरा भी कमरा होगा ना? हाँ, तेरा भी कमरा होगा ना। उसको किड्स रूम बोलते हैं। हाँ, उसमें ढेर सारे खिलौने होंगे और ये बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें होंगी। हाँ, उसे पढ़कर तुझे बहुत बड़ी वकील बनना है। हाँ, नहीं नहीं, मैं वकील नहीं, मैं डॉक्टर बनूंगी, सबका इलाज करूंगी। होगा भाई, तू बहुत बड़ी डॉक्टर बनना। हाँ, बहुत बड़ी डॉक्टर बनना। गुणाची माझी पोरती डॉक्टर बनेगी। दिलीप, दिन रात मेहनत करेंगे इसका सपना पूरा करने के लिए, लेकिन मेरा तो बस एक ही सपना है, इस जगह पर जो बिल्डिंग बनेगी ना, उसी भी मेरे को फ्लैट चाहिए। हाँ, आई रड़ो नको, तेरा मेरा हम सबका सपना पूरा होगा। दिलीप, आशा भाभी, क्या हुआ जगताप? हम सभी बस्ती वालों को म्युनिसिपालिटी ने नोटिस भेजा है। हाँ। नोटिस? काय की नोटिस? इसमें लिखा है कि हमारी बस्ती गैर कानूनी है। क्या बात कर रहा है यार? हमारी बस्ती गैर कानूनी कैसे हो सकती है? भाई, इसमें लिखा हुआ है, और इस नोटिस में यह भी लिखा है कि म्युनिसिपालिटी हमारी बस्ती कभी भी तोड़ सकती है। क्या? अरे आशा भाभी, क्या था ना? अरे डॉक्टर को बुला जल्दी। हाँ, देखो भाई, बोलिए। राजेश भाई, पट्टन बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ? क्या झालर, ये क्या तू मार्केट के टाइम पे वीडियो कॉल करके नरकुंडी लगाता है? पट्टन मूंगो मर, अर्जेंट है इसीलिए कॉल किया। क्या हुआ दक्कू भाई, ऐसी क्या बात हो गई है? म्युनिसिपालिटी ने आशा की बस्ती को गैर कानूनी घोषित कर दिया है। हमारे राम जी, बेचारी आशा, आप सच कह रहे हैं ना दक्षेश भैया? हाँ सच्ची, क्योंकि आशा की बस्ती गैर कानूनी और अवैध है, इसलिए म्युनिसिपालिटी वाले कभी भी आशा की बस्ती को डिमोलिश करने का ऑर्डर निकाल सकते हैं। क्या बोल रहे हैं आप? मतलब उस बस्ती में जो इतने सारे परिवार रहते हैं वो एक ही दिन में बेघर हो जाएंगे? अच्छा भाई, हमें तुरंत आशा की बस्ती जाना होगा। हाँ, एक काम करता हूँ, मैं गाड़ी निकलता हूँ, आप लोग नीचे मिलो। ओके, चलिए। लग गया बोर्ड। Oh my God. Oh my God. Oh my God. आप सिर्फ यही बोलते रहेंगे या बताएंगे नोटिस में क्या लिखा है? राजेश भाई, हाँ, इस नोटिस में साफ साफ लिखा है कि ये बस्ती की लैंड कलेक्टर लैंड है, जिस पे बस्ती वालों ने सालों से अनऑथराइज तरीके से गोलियां, दुकानें, गैराज बनाकर कब्जा कर रखा है। गई भैंस पानी में, पूरी की पूरी बस्ती अनऑथराइज्ड है। यानी मतलब ये बस्ती का जो सर्किट है वो नेगेटिव है, कभी भी सर्किट लग सकती है, यानी बस्ती कभी भी टूट सकती है। अरे ऐसे कैसे टूट सकती है? अचानक हमारी बस्ती गैर कानूनी कैसे हो सकती है? कहाँ जाएंगे हम लोग? एक मिनट जरा शांत रहिए। साहेब, शांत कैसे हो जाए हम लोग? हमारा घर संसार उजाड़ रहा है साहेब। सर, ऐसे कैसे अचानक हमारी बस्ती गैर कानूनी हो सकती है? इतने सालों से हम यहाँ रह रहे हैं, अपना खून पसीना बहा के, एक एक पैसा बड़ी मुश्किल से इकट्ठा करके हमने एक खोली खरीदी और हम इसे छोड़ के चले जाएं? हम नहीं जाएंगे यहाँ से। सर, हम म्युनिसिपालिटी को पानी का बिल भरते हैं, बिजली विभाग को बिजली का बिल भरते हैं, हमारे पास आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, ये सब होने के बावजूद भी हमारी बस्ती गैर कानूनी कैसे हो सकती है? सर आप बताइए। देखो भाई,
सही कह रहा है दिलीप। अगर इन सबके पास ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं तो फिर ये बस्ती गैर कानूनी कैसे हो सकती है? वही तो। देखिए, जिस तरह से आपके डॉक्यूमेंट सही है उसी हिसाब से कानून के हिसाब से म्युनिसिपैलिटी का ये नोटिस भी बिल्कुल सही है। ये लैंड कलेक्टर लैंड है जिसपे बस्ती वालों ने अवैध रूप से कब्जा किया है, इसलिए ये जो लैंड है वो गैर कानूनी है और कानून के ऊपर तो कुछ भी नहीं है। अरे कुछ भी नहीं? ऐसे कैसे? कानून कायदा क्या गरीबों के लिए नहीं है क्या? ऐसे नहीं चलेगा। ऐसे कैसे चलेगा? नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। कोई कुछ भी कानून बदलना पड़ेगा। हमें हमारे कुछ भी हो जाए। आशा, पिछली बार जब मैंने मुंबई छोड़ने का जो फैसला लिया था ना, वो बराबर था। उसी वक्त अगर ये बस्ती छोड़कर हम गांव चले जाते ना, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता हमें। ओ दिलीप, काश मैं आपकी बात मान जाती तो आज ये दिन ना देखने पड़ते हम लोगों को। काश मैं मान जाती। दिलीप भाई, आपका ही क्या, अगर हम सबको मालूम होता ना तो हम सब अपनी अपनी खोलियां बेचकर यहाँ से चले गए होते, लेकिन अब तो हमारी खोली की वैल्यू 0 हो गई ना। अरे ऐसे क्यों 0 हो गई? लिखा तो इसके मतलब थोड़ी काम अपनी खोली छोड़ के चले जाएंगे। नहीं जाएंगे, किसी का भी नहीं मानने वाला। एक मिनट। देखो भाई, अगर ये बस्ती गैर कानूनी है तो फिर डेमोलिशन की नोटिस इतने सालों बाद क्यों है? हाँ बरोबर है राजेश भाई, दम है आपकी बात में। हमारे को तो लगता है कि जो नोटिस है ना, ये इस एलएम डेवलपर का कुछ झोल लगता है। ये लक्ष्मी चंद मोहन चंद डेवलपर बहुत पहुंची हुई हस्ती है राजेश भाई, जानता हूं मैं इसको बरोबर से। हर्षद भाई, वो पहुंची हुई हस्ती हो, शातिर हो, ये जैसा भी हो, यहाँ जितने परिवार हैं उन सबकी जिंदगी का सवाल है। हमें म्युनिसिपैलिटी से जवाब लेना पड़ेगा। देखो भाई, राजेश भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बस्ती वालों, आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हम लोग म्युनिसिपैलिटी को इस नोटिस का जवाब देंगे और उनसे सवाल करेंगे कि ये नोटिस मिलने में इतनी देर क्यों हो गई। हम तब तक सवाल करेंगे जब तक हमें सच्चाई का पता नहीं लग जाता। यस, आप लोग डरिए मत। इस लड़ाई में आप लोग अकेले नहीं हो, हम सब हैं आपके साथ। धन्यवाद बाबू। देखो ना मैंने जब से बस्ती टूटने की खबर सुनी है ना, कोमल बहुत डिस्टर्ब है। दिन रात रोती रहती है, बस यही सवाल करते कि आई हमारा घर टूटने के बाद हम कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे, क्या क्या सवाल करते हैं। मैंने क्या करूं, मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोमल बेटा, कुछ नहीं होगा तुम्हारी खोली को, और तुम्हें अपनी खोली की जगह एक फ्लैट मिलेगा। अथर्व दादा, सब लोग कहते कि मैं जिस खोली में पैदा हुई हूँ वो घर मेरा है ही नहीं। आई बाबा बहुत परेशान है। क्या सच में हमारे सिर से छत चली जाएगी? नहीं कोमल बेटा, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम्हारे सर से छत नहीं जाएगा। हाँ, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ओके आंटी, जो गरीब लोग होते हैं उनका घर कोई भी आके तोड़ सकता है। नहीं कोमल, ऐसा कुछ नहीं होता है बेटा। जो लोग गरीब होते हैं ना, उनके साथ बहुत सारे लोग खड़े रहते हैं, बहुत सारे लोग उनके लिए लड़ते हैं और उनको न्याय जरूर मिलता है। क्या हमें भी न्याय मिलेगा? मिलेगा ना, क्योंकि कोमल इतनी स्ट्रांग लड़की है ना, सबसे स्ट्रांग लड़की है ना। हाँ, देखो ना मैंने ऐसे ऐसे सवाल करते हैं और मुझे भी रुला देते हैं। लड़की क्या करूं, मुझको समझ में नहीं आता। आशा ऐसे संभाल अपने आप को। कोमल के लिए खुद को संभालना होगा ना। हाँ, दादी कहाँ है कोमल की? उनको मैंने गांव भेज दिया। मैंने जब बस्ती टूटने की खबर सुनी तो उनकी भी तबीयत बिगड़ जाएगी तो क्या करूं। पूरे दिन घर में पेपर ढूंढता रहता है, म्युनिसिपैलिटी में चक्कर मारता रहता है। वही नहीं। आशा परेशान मत हो। कोमल को ना यही रहने दो। हाँ, और तू भी काम का प्रेशर मत ले, जितना बन पड़े उतना ही कर। हाँ, क्या बात कर रही है बहनी? सर से छत चली गई तो क्या हुआ?
पेट की आग बुझाने के लिए तो काम करना पड़ेगा ना हमें। घर के खर्चे कैसे चलेंगे आप ही बताओ। काम तो करना पड़ेगा मुझे। आशा बस बस बस, साईं बाबा है ना, उन पे भरोसा रख, वो सब ठीक करेंगे। हाँ, राज और दक्कू भाई गए हैं, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। आशा, हाँ, संभालो अपने आप को। कोई नहीं, ऊपर भगवान जी और नीचे आप जैसे लोगों का ही सहारा है। आप मिस्टर ऑफिसर, क्या आप बता सकते हैं इतनी पुरानी बस्ती और आपने अचानक इसे डिमोलिश करने का ऑर्डर दे दिया? वाह! देखिए, हमने जो भी किया है कायदे से रूल फॉलो करके ही किया है। और रूल्स मतलब रूल फॉलो ना करे थे फूल्स, फूल्स गो बैक टू स्कूल। ये क्या बड़बड़ा रहे? वो हमेशा क्या उनका। आप मुझे एक बात समझाइए। देखिए, कई लोग जो है ना उस बस्ती में सालों से रहते हैं, उनके पास प्रॉपर वाटर कनेक्शन है, वो वाटर बिल भरते हैं, उनके पास इलेक्ट्रिसिटी का मीटर है, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, मतलब वोटर कार्ड है, आधार कार्ड है। इसके बावजूद ये बस्ती गैर कानूनी कैसे हो सकती है? देखिए, आपकी बात सही है, लेकिन असलियत तो ये है भाई साहब कि 7 साल पहले हमने इस बस्ती के गैर कानूनी होने की नोटिस भी जारी की थी। 7 साल पहले? तेरे दिलीप, 7 साल पहले तुम लोगों को नोटिस भेजी थी? 7 साल पहले? सर, हम लोगों को कभी भी हमारी बस्ती गैर कानूनी है ऐसी नोटिस नहीं मिली सर। साहब, ये आदमी झूठ बोल रहा है। ये जरूर उस बिल्डर से मिला हुआ है। हमारा घर गिराने के लिए कितने पैसे लिए तुमने? मुंह संभाल के बात करो। किससे बात कर रहे हो तुम? देखो, मैं जो भी बात कर रहा हूँ लैंड रिकॉर्ड के हिसाब से बात कर रहा हूँ, और इधर किसी की मिली बात नहीं चलती। सॉरी ऑफिसर, मैं माफी मांगता हूँ। क्या है कि इनका घर और जिंदगी है, दोनों दाव पर लगे, इसीलिए वो गुस्से में है, बट आई अपोलोजाइज। हाँ, शांत रहो। लेकिन अगर आपके डिपार्टमेंट ने बस्ती वालों को 7 साल पहले नोटिस भेजी थी, तो इन्हें इसके बारे में कुछ पता कैसे नहीं? और मिस्टर ऑफिसर, अगर ये बस्ती गैर कानूनी थी तो 7 साल पहले नोटिस देने के बाद इसे तोड़ा क्यों नहीं गया? बताइए। वैलिड क्वेश्चन। थैंक यू। गुड। आप मेरा चेहरा क्या देख रहे हैं? बस्ती वालों को इस सवाल का जवाब जानने का पूरा अधिकार है। दीजिए जवाब। चुप क्यों है? जवाब दीजिए। अरे कितना बड़बड़ करता है यार ये आदमी। इनका रिकॉर्ड अगर बंद करना हो ना तो तुरंत आप अपना रिकॉर्ड देखकर बताइए कि 7 साल पहले ये नोटिस आपने किसको सर्व की थी और एक्शन क्यों नहीं लिया गया, प्लीज। हाँ, एक मिनट रुकिए जरा। हाँ, मिल गया जवाब। ये नोटिस 7 साल पहले किसी दिनकर पुरुषोत्तम में रुकवा दी थी। ये देखिए। दिनकर पुरुषोत्तम कौन है? वो दिनकर पुरुषोत्तम हमारे पुराने कॉर्पोरेटर थे। हाँ। तो दिनकर पुरुषोत्तम ने ये नोटिस क्यों रुकवाई? अरे मुझे कैसे पता होगा यार? ये जवाब आप दिनकर पुरुषोत्तम से ले लेना। तो अब ये केस आईने की तरह साफ है। लेट्स मीट मिस्टर दिनकर पुरुषोत्तम। एक मिनट, क्या मैं कुछ फोटोज क्लिक कर सकता हूँ? हाँ, ले लो। अगर आप अप्लाई करोगे तो आपको एक कॉपी भी मिल जाएगी। ये लीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।